हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट की कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट सेकंड, जिसका नाम है वेवगाइड कंपोनेंट्स, जिसमें मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ आज स्कैटरिंग मैट्रिक्स की। आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल बात करेंगे, स्कैटरिंग मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं और इसके कंपोनेंट्स क्या डिस्क्राइब करते हैं। Today's topic is the scattering matrix. In our upcoming videos, we will talk about the scattering matrix for waveguide T's. देखिए, जब हम बात करते हैं लो फ्रिक्वेंसीज की, उस केस में हम किसी भी लीनियर डिवाइस या नेटवर्क को हम उसके इम्पीडेंस मैट्रिक्स से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और उस मैट्रिक्स के द्वारा हम करंट और वोल्टेज को रिलेट करते हैं, जिसके द्वारा हम एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज की, उस केस में टोटल करंट और वोल्टेजेस को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं, उस केस में हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होने वाली वेव के रिलेशनशिप की हम बात कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक टर्मिनल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होने वाली वेव को दूसरे टर्मिनल के द्वारा हम कैसे कोरिलेट करें। मेन ऑब्जेक्ट हम ये कह सकते हैं कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स में हम यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की रेंज पर हमें वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की फॉर्म में स्कैटरिंग मैट्रिक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स के नेटवर्क के बारे में। आगे हम और डिस्कस करेंगे कि ये पोर्ट नेटवर्क क्या होते हैं। देखिए, नाउ आई एम टॉकिंग व्हाट इज द नीड ऑफ स्कैटरिंग पैरामीटर्स। कि स्कैटरिंग पैरामीटर्स की हम यहाँ पे जो माइक्रोवेव में बात कर रहे हैं, उसकी हमको ज़रूरत क्यों हुई। देखिए, जब हम किसी भी लीनियरली टू पोर्ट नेटवर्क की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पोर्ट नेटवर्क क्या होते हैं। जब हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो हमें उनको डिस्क्राइब करते हैं यूजुअली इम्पीडेंस पैरामीटर से, एडमिटेंस पैरामीटर से, या फिर ABCD पैरामीटर से। और हम इन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें या तो नेटवर्क को ओपन या शॉर्ट करना होता है, तभी हम YZ या और ABCD पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं। बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि जब हम रेडियो फ्रिक्वेंसीज की बात करते हैं, उस केस में शॉर्ट और ओपन सर्किट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, बिकॉज उस केस में वहाँ पर पैरासिटिक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंसेस एग्जिस्ट होती हैं। साथ ही अगर हम ओपन और शॉर्ट सर्किट कंडीशन की बात भी करते हैं, तो उस केस में दे लीड टू दी स्टैंडिंग वेव, और वो क्या होता है, ऑसिलेशन जनरेट करते हैं, और जिससे हमारा जो डिवाइस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो डैमेज हो जाता है। तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी या रेडियो फ्रिक्वेंसीज के केसेस में हम किसी भी सर्किट को ओपन या शॉर्ट करते हुए YZ या ABCD पैरामीटर्स को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम नॉन TEM प्रोपगेशन मोड की बात करते हैं, देखिए नॉन TEM प्रोपगेशन मोड मतलब मैं यहाँ बात कर रही हूँ TE मोड या फिर TM मोड, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। TE मोड और TM मोड के लिए वोल्टेज और करंट को मेजर करना इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए हमने जब TE मोड और TM मोड को डिस्क्राइब किया था, तो हमने वहाँ उनके E और H फील्ड कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हुए उन मोड्स के लिए हमने पावर भी E और H फील्ड में ही रिप्रेजेंट किया था। जब हम इन सभी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को जब हम यहाँ कंसीडर करते हैं, तो हमें यहाँ एक नीड हमें यहाँ फील होती है, एंड न्यू सेट ऑफ द पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। और जिन पैरामीटर्स को हम कहते हैं S पैरामीटर, शॉर्ट में हम S पैरामीटर कहते हैं, विच इज टर्म्ड एज द स्कैटरिंग पैरामीटर।
जिनके लिए हमें शॉर्ट या ओपन कंडीशन को फॉलो करने की नीड नहीं होती है, साथ ही ये स्टैंडिंग वेव को भी कॉज नहीं करते हैं। और जो इनका मेन इम्पॉर्टेंट फीचर होता है एस पैरामीटर्स का, वो यह होता है कि दीज पैरामीटर्स रिलेट्स to incident and reflected power waves instead of voltage and current। स्कैटरिंग पैरामीटर्स में हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव को हम यहाँ रिलेट करते हैं, न कि वोल्टेज और करंट को। So this was all about what are the scattering parameters and why do we need the scattering parameters। So अब हम आगे यहाँ एक 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए स्कैटरिंग पैरामीटर्स को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कैसे डिस्कस करेंगे, आप फिगर में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक 2 पोर्ट नेटवर्क लिया है। इस 2 पोर्ट नेटवर्क के ये 1 जो टर्मिनल्स है ये इसके इनपुट टर्मिनल्स है एंड दीज 2 टर्मिनल्स आर दी आउटपुट टर्मिनल्स। या हम ये कह सकते हैं दिस इज द पोर्ट 1 एंड दिस इज द पोर्ट 2। दिस इज अ सिंपल 2 पोर्ट नेटवर्क। और जब हम इस सिंपल 2 पोर्ट नेटवर्क को एक फ्लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे, देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस टाइप। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने इनपुट बताया था दैट दीज आर दी 2 टर्मिनल्स एंड दिस इज द आउटपुट टर्मिनल्स। अब हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं लाइक A1, A2, B1 एंड B2। आगे हम डिस्कस करेंगे ये A1, A2 पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ। A जो मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है इंसिडेंट मोड को, और ये हम उन टर्मिनल्स पे ले रहे हैं जहां पर वेव इंसिडेंट हो रही है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या बोला था, इनपुट। इनपुट का मतलब यहाँ से वेव इस डिवाइस में अंदर एंटर कर रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो उसका इंसिडेंट मोड होगा हम उसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी टर्म है यहाँ पे B, उनके सबस्क्रिप्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, A1, A2, B1, B2 क्या है। दूसरी टर्म है B। ये जो B टर्म होती है यह रिप्रेजेंट करती है रिफ्लेक्टेड मोड को, और ये उन टर्मिनल्स पे शो करते हैं जहां से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही हम यहाँ पे 4 पैरामीटर्स देख सकते हैं, S11, S12, S21, S22। इनको हम कहते हैं स्कैटरिंग पैरामीटर्स, S11, S12, S21, S22। वेयर फर्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 सबस्क्रिप्ट है S के लिए। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट जो रिप्रेजेंट करती है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है, और सेकेंड सबस्क्रिप्ट जो है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करती है। कैसे रिप्रेजेंट करती है अब हम आगे देखेंगे। देखिए यह एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, इसके लिए हमने बोला है B1, B2, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है उनके लिए हम कह रहे हैं B1, B2 दैट विल बी इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ द S11, S12, S21, S22 मैट्रिक्स ऑफ द A1, A2। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो B1 विल बी इक्वल टू द A1 इंटू द S11 प्लस A2 इंटू द S12। B2 विल बी इक्वल टू द A1 S21 प्लस A2 इंटू द S22। तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे यह याद रखना है कि फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगी आउटपुट टर्म को और सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करेगी इनपुट टर्म को। अब हमें यहाँ पे इन S पैरामीटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। अभी मैंने यहाँ पे सिंपली S11, S12 और S21 लिखा था। अब मैं आगे उनको डिस्क्राइब करूंगी कि ये S11, S22 या और अदर पैरामीटर्स क्या होते हैं। देखिए जब मैंने बोला है S11 तो S11 को हम डिफाइन करते हैं B1 अपॉन A1 से। देखिए यहाँ मैंने लिखा है S11 इज इक्वल टू द B1 अपॉन A1। इसका मीनिंग यह होता है B1, देखो मैंने बताया था B1 का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और A1 का मतलब होता है इनपुट। सो देखिए B1 मतलब, और यहाँ पे नंबर जो 1 है 2 है ये इसके पॉट को बता रहे हैं। सो B1 का मतलब क्या होगा, इट विल बी द बी रिफ्लेक्टेड एट पॉट 1। देखिए यहाँ पे पॉट 1 है, यहाँ पे मैं फिगर में देख सकती हूँ ये हमारा पॉट 1 है, और इस पॉट 1 पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज द B1। तो देखिए हमने यहाँ जो B1 बताया है उसकी डायरेक्शन हमने किस डायरेक्शन में बताई है, पॉट 1 के लिए। सो जो ये S11 पैरामीटर्स है उसका फॉर्मूला होता है B1 अपॉन A1 व्हेन A2 इज इक्वल्स टू दी 0। इट मीन्स
रिफ्लेक्शन हम यहाँ देख रहे हैं, और रिफ्लेक्शन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, जब पॉट A1 पर इनपुट इंसिडेंट हो रहा है। सो दिस इज द V रिफ्लेक्टेड एट पॉट A1 डिवाइडेड बाय द V टूवर्ड्स द पॉट 1। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो रिप्रेजेंट करती है आउटपुट को, और जो सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करती है इनपुट को। इसी प्रकार से जब हम S21 को रिप्रेजेंट करेंगे तो S21 में जो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगी वो आउटपुट को, यानी कि यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो B2 के लिए होगा, और सेकेंड टर्म यानी कि जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनपुट को यानी कि A1 को। तो S21 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B2 अपॉन A1, जबकि A2 की वैल्यू 0 होगी। B2 अपॉन A1 का मतलब क्या होगा, आउटपुट एट दी पोर्ट 2। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ बताया है आउटपुट एट दी पोर्ट 2, दैट इज द B2, और A1 का मतलब क्या है, जब पोर्ट 1 पे इनपुट दिया गया है, दैट इज द V टूवर्ड्स दी पोर्ट 1। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं, B2 जो कि पोर्ट 2 से आउटपुट जा रहा है, और A1 जो कि पोर्ट 1 पे इनपुट है। सिमिलरली हम S12 के लिए लिखेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट को यानी कि B1। हम जानते हैं रिफ्लेक्टेड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, B से, और इनपुट टर्म रिप्रेजेंट करते हैं 2 से यानी कि A2। सो S12 विल बी द B1 अपॉन A2 while A1 is equals to the 0। सो देखिए B1 का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एट पॉर्ट 1 या V आउटपुट एट दी पॉर्ट 1। तो देखिए B1 पॉर्ट 1 पे देख रहे हैं, दिस इज द V आउटपुट एट या V रिफ्लेक्टेड एट द पॉर्ट 1, और A2 यानी कि इंसिडेंस एट द पॉर्ट 2। तो ये हमारा पॉर्ट 2 है कि जब पॉर्ट 2 पे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, जब पॉर्ट 2 पे हम इनपुट दे रहे हैं, उस केस में हमारा जो पॉर्ट 1 पे आउटपुट आ रहा है दैट इज अ B1, और इन दोनों के रेशियो को हमने रिप्रेजेंट किया है S12 से। जब हम बात करते हैं S22 की, तो फॉर्मूला क्या होगा, B2 अपॉन A2 while A1 is equals to the 0। इसका मतलब क्या होगा, B2 क्या होगा, दूसरे पॉट पर रिफ्लेक्शन, जबकि दूसरे पॉट पर ही इनपुट हो रहा है। तो देखिए दूसरे पॉट पे रिफ्लेक्शन दैट इज अ B2, जबकि दूसरे पॉट पर ही इनपुट हो रहा है यानी कि A2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे S पैरामीटर्स को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जिसमें S11 हम क्योंकि यहाँ पे अभी 2 पोर्ट डिवाइस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास में 4 स्कैटरिंग पैरामीटर्स आए हैं। अब देखिए अब आगे हम देख रहे हैं कि हम इनको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए तो हम इनको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए जब हमने यहाँ पे अभी किसी 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए स्कैटरिंग मैट्रिक्स लिखी थी तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन दिया था that B1 B2 is equals to the S11 S12 S21 S22 of A1 A2। जब हमने इस मैट्रिक्स को ओपन किया था तो हमारे पास में ये कि 2 इक्वेशंस आई थी, और ये 2 इक्वेशन से हम B1 A1 मतलब इस प्रकार से हम इनको स्कैटरिंग पैरामीटर से इन पैरामीटर्स को रिलेट कर रहे थे। तो देखिए कैसे हमने B1 और B2 फाइंड आउट किया, या S11 S22 S21 और S12 हमने यहाँ फाइंड आउट किया। तो देखिए उसके लिए हमने ये कहा है कि जब हमारा जो पॉर्ट 2 है, ये हमारा पॉर्ट 2 है, जब हमने इसको टर्मिनेट कर दिया Z0 से, तो उस केस में यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। और हम ये कहेंगे उस प्रकार से उस केस में यहाँ पे जो A2 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। हमने इसको टर्मिनेट कर दिया है, कोई रिफ्लेक्शंस यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं, तो वो यहाँ से इस पॉट में अंदर की तरफ भी नहीं जाएंगे। यहाँ मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ, वहां पे आप देखिए जहां मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने पॉट 2 को Z0 से टर्मिनेट कर दिया है तो उस केस में कोई भी रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे। जब रिफ्लेक्शंस यहाँ पे नहीं होंगे तो पॉट 2 से कोई इनपुट पॉट 1 की तरफ नहीं जाएगा, इट मीन्स A2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब हमने पॉट 2 को टर्मिनेट किया तो A2 की वैल्यू 0 हो जाती है, और उससे हमें रिलेशन मिलता है B1 बराबर S11 A1 और B2 बराबर S21 A1। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें S11 की वैल्यू मिलेगी एंड इट्स वैल्यू विल बी द B1 अपॉन A1, और S21 की वैल्यू क्या होगी, B2 अपॉन A1, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। उसी प्रकार से जब हम कह रहे हैं कि हमने पॉर्ट 2 को टर्मिनेट कर दिया है, जब हमने पॉर्ट 1 को टर्मिनेट किया Z1 से, ये देखिए जब हमने पॉर्ट 1 को टर्मिनेट कर दिया Z1 से, तो उस केस में कोई भी रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे और हमारे पास में क्या वैल्यू 0 मिलेगी, A1 0 हो जाएगा। तो पॉर्ट 1 को टर्मिनेट करा Z1 से, मीन्स A1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, A1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए B1 की वैल्यू क्या आएगी, S1 to A2, और B2 की वैल्यू आएगी A2 इंटू दी S22।
तो यहाँ से हमें S12 की वैल्यू मिलेगी और S12 की वैल्यू क्या होगी, B1/A2। तो इस प्रकार से जब हम रिस्पेक्टिवली पोर्ट को हम टर्मिनेट करते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे कुछ स्कैटरिंग पैरामीटर्स या हम ये कह सकते हैं कि हमें आउटपुट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसको हम यहाँ पे हम इन स्कैटरिंग पैरामीटर्स को हम एक इलस्ट्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे हम इसको एक इलस्ट्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा एक सोर्स है और ये हमारा एक 2 पोर्ट डिवाइस है। यहाँ देख सकते हैं सोर्स से हमारी वेव इस 2 पोर्ट डिवाइस में इंसिडेंट हो रही है और साथ ही यहाँ से ये ट्रांसमिट भी हो रही है। अब हमने यहाँ से क्या करा, यहाँ से इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में ले लिया और यहाँ पे हमने लोड लगा दिया। अब हमने क्या कहा था, इंसिडेंट पार्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 से, और ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे B से। तो देखिए इंसिडेंट पार्ट क्या हो गया A1 और ट्रांसमिटेड पार्ट B2, क्योंकि दूसरे लोड की तरफ, दूसरे टर्मिनल की तरफ हम बात कर रहे हैं। और रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा किस तरफ होता है, रिफ्लेक्शन हमेशा इनपुट डायरेक्शन में होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्योंकि वो इनपुट टर्मिनल की तरफ हो रहा है, 1 टर्मिनल की तरफ हो रहा है, तो इसलिए हम B1 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द इंसिडेंट पैरामीटर A1, ट्रांसमिटेड पैरामीटर को B2 से, रिफ्लेक्टेड पैरामीटर को B1 से। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगेन जो वापस से हम A2 पैरामीटर देख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ट्रांसमिट कर दिया है, हमने इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया है लोड Z0 से। उस केस में A2 की वैल्यू 0 होगी। अब जो ये लोड Z0 है ये पूरी तरीके से एब्जॉर्बिव है, तो उस केस में इसके द्वारा सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो यहाँ से कुछ भी यहाँ से अंदर नहीं जाएगा। सो A2 की वैल्यू इस केस में 0 होगी। अब हमें यहाँ पे स्कैटरिंग पैरामीटर्स को अगर हमें यहाँ पे इस कंडीशन के लिए रिप्रेजेंट करना होगा, देखिए S11 का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अपॉन इंसिडेंट। अब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्मिनल रिप्रेजेंट करती है आउटपुट को और सेकेंड टर्म रिप्रेजेंट करती है इनपुट को, यानी रिफ्लेक्टेड एट पॉर्ट 1 और 1 क्या होगा, इंसिडेंट एट पॉर्ट 1। तो रिफ्लेक्शन एट पॉर्ट 1 पे क्या हो जाएगा अपना B1, जो कि वापस से इनपुट टर्मिनल की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, और इंसिडेंट क्या है A1, जबकि A2 की वैल्यू 0 है। उसी प्रकार से अगर मुझे S21 को डिफाइन करना होगा, तो देखिए S21 यानी कि ट्रांसमिशन, दूसरे पॉर्ट पे ट्रांसमिशन होगा डिवाइडेड बाय इंसिडेंट, यानी कि B2/A1, जबकि A2 की वैल्यू 0 हो। ये तो अभी हमने तब बात की जबकि हम कह रहे हैं A2 की वैल्यू 0 है। अगर हम कह रहे हैं A1 की वैल्यू 0 है, तो देखिए A1 की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास में एक 2 पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ से हमने सोर्स से इंसिडेंट करवाया, ये हमारा ट्रांसमिटेड है, ये हमारा लोड है। अब क्या करा हमने, यहाँ पे A1 की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि यहाँ से कोई भी इंसिडेंट वेव नहीं आ रही है, तो A1 की वैल्यू तो यहाँ से 0 हो गई है। रिफ्लेक्शन यहाँ से हम देख रहे हैं B2, और यहाँ से ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं B1 के फॉर्म में फर्स्ट टर्मिनल की तरफ। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमारा जो आउटपुट टर्मिनल था वो तो ये है, और ये है हमारा इनपुट टर्मिनल। तो इनपुट टर्मिनल पे हमने क्या करा है, 1 टर्मिनल पे हमने लोड लगा दिया है Z0, जो कि फुल्ली एब्जॉर्प्टिव है। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है वहां पे हमने सोर्स लगाया, यानी A2 की वैल्यू कुछ आ रही है, यहाँ से कुछ रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं और यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है। सो A1 की वैल्यू जब 0 होगी, उस केस में जो स्कैटरिंग पैरामीटर अगर हम यहाँ पे S12 डिफाइन कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, B1/A2। B1 मतलब ट्रांसमिटेड एट द पॉर्ट 1 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एट पॉर्ट 2। तो देखिए ट्रांसमिटेड एट पॉर्ट 1 का मतलब क्या है, B1 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एट पॉर्ट 2, यानी B1/A2। तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, S12 into A2। और सिमिलरली जब हम बात करते हैं S22, तो S22 का मतलब क्या होगा, B2/A2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो हमने 4 स्कैटरिंग पैरामीटर्स की बात करी है, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए S112 को हम कहते हैं इनपुट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। आप यहाँ देख सकते हैं इनपुट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट S11 को कहा जाता है। और कब कहते हैं, जब ये देखिए हमारा आउटपुट टर्मिनल था 2 कि जब हमने पॉर्ट 2 को टर्मिनेट कर दिया है किसी मैच्ड लोड से, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव मेजर की गई है पॉर्ट 1 पे, उसका रेशो होता है S11, जिसे हम इनपुट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं।
दूसरा पैरामीटर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज द S21। तो देखिए S21 को कैसे डिफाइन करेंगे, S21 को हम कहते हैं फॉरवर्ड ट्रांसमिशन गेन। ये फॉरवर्ड ट्रांसमिशन गेन हमने कब मेजर किया है, जबकि हमने यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जबकि हमने पोर्ट 2 को हमने टर्मिनेट किया है एक मैच्ड लोड से और हमने पोर्ट 1 पे सिग्नल अप्लाई किया है। और S21 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ट्रांसमिशन गेन, जो कि एक रेशियो है B2 और A1 का। उसी प्रकार से हम दूसरा स्कैटरिंग पैरामीटर यहाँ डिफाइन करते हैं, दैट इज द S12, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसमिशन गेन। और इसको हम कब मेजर करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने पोर्ट 1 को किसी मैच्ड लोड से टर्मिनेट कर दिया है और हमने पोर्ट 2 पे अब हमने यहाँ पे सिग्नल को अप्लाई किया है। सो इट इज द रेशियो ऑफ द B1 एंड A2। लास्ट पैरामीटर है दैट इज द S22। इसे हम कहते हैं आउटपुट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और इसको हम मेजर कब कर रहे हैं, जबकि हमने पोर्ट 1 को एक मैच्ड लोड से टर्मिनेट कर दिया है एंड इट इज द रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड द इंसिडेंट वेव मेजर्ड एट द पोर्ट 2। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे एक 2 पोर्ट नेटवर्क के लिए स्कैटरिंग पैरामीटर के मीनिंग को हमने यहाँ इलस्ट्रेट किया है, साथ ही S11, S21, S12 और S22 के रिप्रेजेंटेशन की हमने आज यहाँ पे बात की है। थैंक यू सो मच।